So hello everyone, how are you all beta? Once again I am standing in front of you to teach physics and we are going through with class 11 physics. Name of the chapter is what? Motion in a plane. In the previous lecture we have gone through with what? Angular velocity, okay? Then angular acceleration and angular displacement. We have got the relationship between them, and now today we are going through with the numericals of this chapter, and we are starting with NCERT question number first. First is what? State for each of the following physical quantities if scalar और वेक्टर. तो आपको इन क्वांटिटीज में से चेक करना है कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है. तो हम पहले लिख लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, और जो बचेंगी वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी वेक्टर क्वांटिटीज. तो देखिए, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. सो वॉल्यूम is a scalar quantity, mass is a scalar quantity, speed is a scalar quantity, acceleration is what? Having what? Magnitude and direction both. Density is a scalar quantity, number of moles is a scalar quantity, velocity is what? It is a vector quantity. Acceleration, angular frequency is what? A frequency, it is what? It is a scalar quantity, ठीक है. Then displacement vector this. So we are writing what? Volume, mass, speed, then next one is what? Density, number of moles, angular frequency. These all are what? All of them will come under what? Under this. Achha, now moving on to the next one. Next one is what? Velocity, then displacement, then acceleration, then next one is what? Angular velocity. So ये हमने क्लासिफिकेशन कर ली, बाकी आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? फिर इसमें पूछा गया है पिक आउट टू स्केलर क्वांटिटीज. इनमें से आप कोई भी दो स्केलर क्वांटिटीज देखिए. तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. एंगुलर मोमेंटम अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी. वर्क, यस, स्केलर क्वांटिटी. करंट, यस, स्केलर क्वांटिटी. लीनियर मोमेंटम वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. एवरेज वेलोसिटी वेक्टर. मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर. स्केलर वेलोसिटी. तो क्या आंसर आ गया इसका? तो सिर्फ दो इन्होंने पूछी और दो ही हैं, तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी आ गई इसमें? तो फर्स्ट वन इज व्हाट? फर्स्ट वन इज वर्क एंड सेकेंड वन इज व्हाट? करंट. तो दीज आर द टू सॉल्यूशन. थर्ड क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, उसमें वेक्टर पूछा गया, तो आप कर लीजिएगा. फोर्थ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पूछती है आपसे, उसमें ये पूछती है फोर्थ क्वेश्चन में कि आप बताइए कि कौन सी चीजें मीनिंगफुल हैं, कौन सी चीजें मीनिंगफुल नहीं है. तो आप अपना लेक्चर्स रिवाइज करिए, मिल जाएगा. फिफ्थ में बेटा आपको सिंपल ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको देखते हैं. तो आपसे पूछा गया है स्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटी. इनको प्रूफ करके दिखाइए आप. 4 हैं, मैं 2 कर रहा हूं. दो में हम पॉजिटिव वेक्टर लेंगे, 2 में नेगेटिव लेंगे. तो इसके सोल्यूशन को देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो हमने क्या लिया? हमने सपोज कर लिया ये कोई एक डायरेक्शन है वेक्टर ए का, और यहां पर ये हॉरिजेंटल था, इसके साथ में ये क्या है, मान लीजिए हॉरिजेंटल है, और इसके साथ में थीटा एंगल बना के हॉरिजेंटल के साथ में ये क्या हो गया? वेक्टर बी हो गया. सो दिस इज वेक्टर ए एंड इट इज व्हाट? वेक्टर बी. इफ वी ऐड देम, बिकॉज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट ए प्लस बी. अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये डायरेक्शन किसका था? ये तो था वेक्टर ए का, शिफ्टिंग से, और यहां पर क्या आ गया हमारे पास में? वेक्टर बी आ गया. और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा. ये एंगल कितना हो गया? थीटा एंगल हो गया. इसको शिफ्ट करके ऊपर ले जाइए, आगे ले जाइए, थीटा एंगल निकल के आएगा. तो रिजल्टेंट क्या आएगा? तो रिजल्टेंट यहां पर ये रिजल्टेंट आएगा, और ये क्या होगा? आर. और अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एडिशन, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड, एंड हेड टू हेड एंड टेल टू टेल, देन इट इज व्हाट? ए प्लस व्हाट? बी. तो अब हम इसमें किस चीज से करें? तो बेटा यहां पर हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं. क्या लगाते हैं हम यहां पर? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं. तो अगर ये ट्राइंगल है, मान लीजिए, इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम लोग. सपोज कर लीजिए P, इसको लिख लेते हैं Q, और R तो लिखा हुआ है, चलो इसको मान लेते हैं M, N, और इसको मान लीजिए O. तो इसमें रिजल्टेंट क्या है? OM. रिजल्टेंट क्या है? OM. तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वन साइड इज ऑलवेज लेस देन
one side is always less than the sum of other two sides and one side is always greater than the subtraction of two sides, greater than or equal to। तो ये जो OM होगा ये बड़ा होगा और इक्वल होगा किसके, दोनों बची हुई साइड्स, मतलब MN माइनस वॉट, माइनस NO, और ये हमेशा छोटा होगा इन दोनों साइड्स के सम के बराबर, MN प्लस NO। ठीक है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। एनी वन साइड इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू साइड्स, less than the sum of other two sides, or this side, any one side of a triangle is always less than or equal to the subtraction of other two sides। अब इसमें mn है क्या, तो देखिए अगर मैं mn की बात करूं तो mn कितना है, वेक्टर a, और ये क्या है, om क्या है, a प्लस बी। तो यहां थोड़ा सा लिख लेते हैं कि आपके पास में om क्या है, om है a प्लस बी वैक्टर, इधर भी मॉड ले लें, इधर भी मॉड ले लें, तो इधर भी क्या ले लें, मॉड ले लें, मॉड के टर्म्स में लिख रहे हैं। mn क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ mn कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ a, एंड ऐसे ही no ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ b। हम तो वैल्यूज रख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट इन दोनों प्रॉपर्टी से हम किसकी मदद से, सिर्फ इतना सा पोर्शन ले रहे हैं, तो आपके पास में आ गया कि mn माइनस no is less than equal to om। What is the value of om? om is how much? Mod of a vector b plus resultant है, ये r है। यहाँ पर क्या है, mn क्या है, mod of a है, और ये क्या है, mod of b है। देखिए क्या प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी। Here this we have proved। Now this is first। ये मान लीजिए हमने बी वाला प्रूफ कर लिया। अब ए वाले के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को ले लेते हैं अब की बार। तो अब क्या आ जाएगा, ओ एम इज लेस देन इक्वल टू एम एन प्लस एन ओ। वॉट इज दिस, इट इज हाउ मच, ए प्लस बी का मॉड वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। तो दिस इज व्हाट योर फर्स्ट वन। ठीक है, तो ये हमने ऐसे करा। अब अगर वो सब्ट्रैक्शन कर दे तो इस वेक्टर बी को आप माइनस का वेक्टर बी लगा के फिर जोड़ लीजिएगा, तो वो आगे के पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है एनसीईआरटी में, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि अगर ABCD एक सिंपल सा कोई वेक्टर्स दे रखे हैं, ABCD इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट कि दीज ऑल आर व्हाट, नल। तो आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है सारे के सारे साइक्लिक ऑर्डर में हो तो नल वेक्टर नहीं होगा। तो ऐसे 7th क्वेश्चन के 3-4 पार्ट्स हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, आप करिएगा 7th। अब इसका सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, 8th का। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड। ठीक है, तो 3 लड़कियां हैं कि सर्कुलर आइस ग्राउंड पे वो क्या कर रही हैं, स्केट कर रही हैं, जिसका हमको रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस, ये आइस ग्राउंड था सर्कुलर आइस ग्राउंड, इसका रेडियस, इसका क्या दे रखा है अपने को, रेडियस कितना दे रखा है, 200 मीटर दिया हुआ है। ठीक है भाई, starts from point P on the edge of ground and reaches the point Q। मतलब P से स्टार्ट करती हैं और कहां पर पहुंचती हैं, Q पे पहुंचती हैं। ठीक है, and reaches a point Q diagrammatically opposite to P, मतलब अपोजिट है, मतलब डायामीटर है। इसका मतलब PQ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डायामीटर की तरह बिहेव कर रहा है, shows in figure। What is the magnitude of displacement for each? तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर आप ऐसे जाएं तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, आप ऐसे करके जाएं तब भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, PBQ। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। एंड व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हेयर, तो हेयर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बताएंगे क्या है, डायग्राम में देखिए और बताइए। तो इसमें हो गया PBQ। तो PBQ कितना हो गया, यहां अगर ये सेंटर मान लीजिए O होता तो कितना डिस्टेंस हुआ, डायमीटर हो गया। तो ये क्या हो गया, दिस इज डायमीटर ऑफ सर्कुलर ग्राउंड। तो डायमीटर ऑफ सर्कुलर ग्राउंड। ठीक है, और ये कितना पाया जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ 200। ठीक है, दैट इज व्हाट 2R, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ व्हाट 200 एंड इट इज हाउ मच 400 मीटर। पहला पार्ट निकल के आ गया।
दूसरा पार्ट, फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल पाथ लेंथ, तो आंसर इज व्हाट, फॉर बी गर्ल, तो फॉर बी गर्ल, वही तो स्टेट चल रही है। तो सिंपल से ये हमारे क्या 3 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पहुंच गए। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ अ पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। तो पहले हम एक पार्क बनाते हैं जिसका शेप कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है, और थोड़ा ये सर्कल तो सर्कुलर है, और इसका सेंटर ओ है, और इसका रेडियस कितना दे रखा है अपने को, 1 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो रेडियस हाउ मच, 1 किलोमीटर। रीचेस द एज ऑफ द पार्क एंड देन, ठीक है भाई, तो यहां से स्टार्ट करता है, मान लीजिए ये एज ऑफ द पार्क है, कोई पॉइंट पी है, एंड देन साइकिल्स अलोंग सर्कमफरेंस एंड रिटर्न्स टू द पार्क एज शोन इन फिगर। तो फिगर इज गिवन इन आवर बुक, यस, ऑन पेज नंबर NCERT 86. So this is the figure here they have given to us. This is Q, and in this way given. So it is moving in this way. ठीक है. Now, so as shown in the figure, this is point O. So if the round trip takes 10 minutes, मतलब इस पूरे ट्रिप में कितना मिनट लग रहा है उसको, 10 मिनट लग रहा है, ठीक है. What first point, what is the net displacement? Solution start करते हैं. तो हमको फाइंड आउट करना है नेट डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है। तो इस प्रॉब्लम में अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम, and that is what, O. So net displacement is equal to how much? Net displacement is equal to how much? 0. That is what? That is 0. ठीक है भाई. If the starting point and ending point are what? Same, then the net displacement is what? Found to be what? 0. Now what is second part of this question? Average velocity, this is first. अगर net displacement 0 हो गया तो average velocity भी कितना हो जाएगा? आंसर है average velocity होता है net displacement या फिर total displacement upon total time. तो total displacement upon what? Upon total time. What is total displacement here? 0. And what is time? 10 मिनट है, इसको 1/60 hour में कर दिए, तब भी आंसर कितना आना है? 0 ही आना है. Now moving on to third part. Third part is, what is average speed? Yes, we can calculate it. So average speed is equal to what? Is equal to total distance upon total time. What is total distance? He starts from O, reaches point P. So this is one distance OP, plus then he starts from P to Q, तो that is what? PQ, but this is in arc, तो मैंने ऊपर आर्क लगा दिया. फिर ये कहाँ पहुंचता है? Q. फिर कहाँ आता है? तो OQ. Upon what is total time? 10 minutes. We will convert into what? Hours. So that is 1/6 hour. OP is what? Is the radius, that is R. What is OQ? तो total circumference कितना होता है इसका? 2πr. और ये क्या है? 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1/4 of 2πr plus what? R. ठीक है, अपॉन what? 1/6. This and this will be what? Cancelled out. When you will solve all this, you will get how much? So your average speed is found to be, what is the distance? This is what? 1. Then it is 1/2 into 3.14 into 1 plus 1 divided by how much? 1/6. तो when you will solve this, its answer comes to be how much? अगर हम इसको solve करें तो ये कितना निकल के आना चाहिए, ये जरा देखिए और सोचिए, जल्दी से बताइए. तो कैलकुलेट करिए बेटा. तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 + 1 कितना हो जाता है? 2 + 3 का 1.57 अपॉन 1/6. तो when is you will solve, that is 3.57 अपॉन 1/6, तो ये हो गया
3.57 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करोगे तो 6 3 18 3.5 20 आंसर आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 20 पॉइंट समथिंग। तो 20.47 किलोमीटर पर आवर। अब ये देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके आप, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 सेज एन ओपन ग्राउंड, मतलब एक कोई खुला ग्राउंड है, motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 मीटर। मतलब इतने का मतलब देखते हैं। तो कोई एक खुला सा ग्राउंड है, उस पे एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो 500 मीटर चलता है, उसके बाद 60 डिग्री एंगल से मुड़ जाता है, फिर 500 मीटर चलता है, फिर 60 डिग्री एंगल से मुड़ जाता है, फिर इस तरीके से। देखिए क्या कर रहा है, तो इतनी सी बात को समझ लेते हैं। ये मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट यहाँ से करता है, उसे कितना डिस्टेंस कवर करता है 500 मीटर, फिर यहाँ पहुँचते ही ये टर्न कर जाता है, कितनी डिग्री एंगल से करता है 60 डिग्री से, फिर ये यहाँ पहुँचता है, फिर कितना डिस्टेंस कवर करता है 500 मीटर। तो ये अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये हेक्सागन बनेगा। ये क्या बनेगा आपके लिए, एक हेक्सागन बनेगा। फिर ये ऐसे हो जाता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है 500, एंगल कितना है 60 डिग्री, यहाँ कहीं पहुँचता है, फिर ये ऐसे हो जाता है, फिर ये एंगल कितना कवर कर रहा है 60 डिग्री, ठीक है भाई, ध्यान देखिए। फिर ये इधर आता है, फिर ये एंगल इसने कितना कवर करा 60, फिर ये इधर आ जाता है और यहाँ फाइनली जहाँ से चलता है वहीं मिल जाता है 60 डिग्री, ठीक है। इन दिस वे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये क्या बनता है, हेक्सागन बनता है। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो क्या बनेगा, हेक्सागन शेप आएगा। अब क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, लेट O is starting point, let O is starting point। O क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरिस्ट एट थर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट कहां निकालना है, एट थर्ड टर्न। तो तीसरा टर्न कहां से होगा, ये पहला टर्न, ये दूसरा टर्न और ये कौन सा हो गया, तीसरा टर्न। तो डिस्प्लेसमेंट स्पेसिफाई करना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। चलिए ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट थर्ड पे, तो डिस्प्लेसमेंट एट थर्ड टर्न इज व्हाट, इज ओ सी। और ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करें तो छोटे क्लास में जाइएगा, ये जो ए बी है उससे कितना पाया जाएगा, ट्वाइस पाया जाएगा। सो ओ सी इज फाउंड टू बी व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, ए बी। एंड व्हाट इज ए बी, ए बी इज गिवन टू बी हाउ मच, 500। तो इट कम्स टू बी हाउ मच, 1000 मीटर। ये क्या है, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी के हिसाब से निकाला गया। अगर साइड्स ऐसे इक्वल होती तो आप कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, थर्ड पे डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल पाथ लेंथ। तो इसी पे आपसे क्या पूछा गया है, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस। क्या मतलब होता है, डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस हो गया, थर्ड पे ही ये हो गया ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। तो दैट इज 500 प्लस 500 प्लस 500 एंड इट इज हाउ मच बेटा, 1500। कितना हो गया, 1500। एक साथ में कह रहा है कंपेयर करिए। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इसमें ओ सी अपॉन डिस्टेंस। तो कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना था 1000 और ये कितना है 1500। गेट इट कैंसिल, दिस इज 2/3। सो यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डिस्टेंस। So this is first part we have find out. For
थर्ड टर्न, ये तीसरे टर्न के लिए ये पाया गया। अब आगे देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट इसने पूछा है कि फॉर वी हैव टू फाइंड आउट, मैं रब कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 9 था, जगह नहीं है मेरे थोड़े पास इसलिए। तो अब देखिए क्या कहा गया है, फॉर थर्ड के बाद में थर्ड हमने सॉल्व कर लिया, अब क्या आया सिक्स्थ टर्न। तो फॉर सिक्स्थ टर्न डिस्प्लेसमेंट, देखिए what is the sixth turn, this is first, it is second, this is third, this is fourth, this is fifth and this is what, sixth। तो displacement for sixth turn is what, is 0 because starting point and ending point are same and that is what, that is O, वो क्या है, O है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब हम कहें पाथ लेंथ निकालिए, पाथ लेंथ फॉर सिक्स्थ टर्न is equal to how much, 500 watt, 6 it is how much, 3000 मीटर। ठीक है, पाथ लेंथ निकल के आ गई। अब मैं आपसे कहूं कि इसका कंपेयर करिए, तो कंपेयर सिंपल कितना आ जाएगा, तो अगर ऊपर आप लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन सिक्स्थ टर्न अपॉन डिस्टेंस इन सिक्स्थ टर्न, then it is how much, 0 upon 3000, it is what, 0, no comparison। now third one is what, at eighth turn, अब कहाँ निकालना है, eighth turn पे निकालना है आपको। तो for ये था, ये क्या हो गया, B मान लीजिए इसको। अब C वाला क्या है, for eighth turn, ध्यान से देखिए eighth turn क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो अब इसको रब कर दूं मैं इस वाले को, चलिए एक बार दोबारा बना लेते हैं जिससे आपको याद रहे। तो ये, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, और फिर क्या था, ये था। ये स्टार्टिंग पॉइंट ए, ओ, ए, बी, सी, डी, ई, तो ये स्टार्टिंग थी। तो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, fifth, sixth, seventh, and it is what, eighth। So what is displacement? Displacement is what, this point। So displacement is how much, OB। And how we can find out OB? This is the biggest question for us। This angle is what, 60 डिग्री। तो इसके लिए हम पॉली वेक्टर का एडिशन लगाएंगे। ये कितना है, ये 500 है, ये भी कितना है, 500 है। तो क्या आएगा, वेक्टर OB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ OA का स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OA AB इंटू कॉस 60 डिग्री। एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, 60 डिग्री। तो लगाइए, इट इज हाउ मच, 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 500 इंटू 500 इंटू 1/2, दिस विल बी व्हाट, कैंसल्ड आउट। तो दिस इज 500√3, 1 + 1 + 1। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया मीटर डिस्प्लेसमेंट। अब क्या आ गया, डिस्टेंस। मतलब क्या होता है डिस्टेंस, मतलब पाथ लेंथ। ठीक है, तो क्या निकालना है, पाथ लेंथ फॉर एट्थ टर्न। बताइए भाई कितना होगा एट्थ टर्न के लिए, 8 × 500, 4000 मीटर। तो अब दोनों का रेशियो, तो डिस्प्लेसमेंट इन एट्थ
अपॉन डिस्टेंस इन 8th टर्न, और ये भी क्या है टर्न, तो कितना आ गया 500√3 अपॉन 4000. तो आंसर इज √3/8. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर व्हाट 10. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चंस.